हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज हम पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम देखेंगे विविध के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों को। इस बुक में 1992 से लेकर 2022 तक के बीपीएससी के सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो ये बुक बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में ये सभी चैप्टर्स भी दिए गए हैं जो एक एक करके हम इसी चैनल पर फिनिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। विविध के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे ये है पूर्णिया। बिहार नेपाल के साथ 729 लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अरारिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा रेखा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ई। देख लेते हैं, बिहार में 2 धरोहर स्थल है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा बिहार पुरातात्विक स्थल वर्ष 2016 में शामिल किया गया तथा महाबोधि विहार या मंदिर ये वर्ष 2002 में शामिल किया गया। तो ये दोनों ही शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2006-07 के लिए। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन डी सही है इसमें, देहरादून में। नेक्स्ट है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है बिहार में। ऑप्शन ए सही है इसमें, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार राज्य में स्थित है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ई सही है। यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्डविक ने 2 मिलियन, दो मिलियन, मैक एवेजी एवं जोन्स ने 4 मिलियन तथा थॉमलिनसन 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। अतः कोई भी उत्तर यहाँ पे सही नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन में ऐसे कोई उत्तर नहीं है, तो इसलिए ई होगा। नेक्स्ट है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था ये कौन थे? ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले आदमी थे। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो ये है छठ पूजा। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो ये प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, ये बहुत पुराना प्रश्न है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्अंकीकरण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुईपंग तक जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसको प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं। वर्तमान में अनेक विमानन कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं जेट कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न में नहीं, यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं आपको वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर में। ऑप्शन सी सही है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर एवं चौड़ाई 36 मीटर तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नेक्स्ट है,
पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हाजीपुर में। ऑप्शन बी सही है इसमें। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में है। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय तथा धनबाद मंडल आते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पटना में। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में साइमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। ऑप्शन ए अब फैल चुका है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में। इसमें देखते हैं, भारत का नक्सलवाद क्षेत्र अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार राज्य में विस्तारित हो चुका है। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, ये पुरुलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। नेक्स्ट है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया, तो ये रहा था प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। इसके बारे में देखते हैं, वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 तथा 1959 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन डी सही है इसमें। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में देखते हैं, श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका के लार्स मेल हिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है और इसका नाम है भारती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, ये है गीता रहस्य। नेक्स्ट है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ऑप्शन सी सही है इसमें। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये है अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो ये है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए सही है। नेल्सन मंडेला को दक्षिणी अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विदेश को समाप्त कराने के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना इसमें। तो इसमें जो पहला कथन है वो सही नहीं है और जो बाकी के तीन कथन हैं ये तीनों सही हैं। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है, ये सही है। दुग्ध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, ये भी सही है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। और इसमें पहला गलत है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है, तो पहला गलत है, बाकी तीन सही हैं। इसे प्रेजेंट टाइम के समय में देख लेते हैं। FAO की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा 25% ऊन उत्पादन एवं 40% निर्यातक है तथा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन का निर्यातक है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या 2.6 करोड़ है, जो विश्व की कुल भेड़ संख्या का 2396 मिलियन का 1.1% है, जबकि प्रश्नकाल में यह 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का 75% तथा
कुल वैश्विक ऊन निर्यात का 16% निर्यात करता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे अधिक बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व के मक्का निर्यात का 36% निर्यात करता है। तो यहाँ पे जो एक कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट है, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी, ये हुई थी मैड्रिड में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे पीटर सदरलैंड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। WHO की स्थापना गेट के स्थान पे 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ऐसी परिस्थिति में गेट के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही WHO का महानिदेशक नियुक्त किया गया, किंतु WHO के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रुनेरो रुगेरियो हैं। प्रश्न में केवल WTO के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। वर्तमान में नगोजी ओंकोजो इवेला WHO के महानिदेशक हैं। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। ऑप्शन सी सही है। केंद्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, ये स्थित है भद्रावती नदी पर। ऑप्शन बी सही है इसमें। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बूदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बूदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है, ऑप्शन सी सही है इसमें, थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से है। स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा थाईलैंड आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो ये उस समय का प्रश्न था, उस समय था 5.5 करोड़। ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो ये है सऊदी अरब। ऑप्शन डी सही है। सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहला स्थान है और दूसरे स्थान पर रूस है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, ये थी संतोष यादव। ऑप्शन बी सही है इसमें। हरियाणा राज्य की निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार मई 1992 में तथा दूसरी बार मई 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया, जबकि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं, वो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ये हैं अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, ये है बाघ। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ऑप्शन बी सही है इसमें। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, तो यहाँ पे ये चारों नहीं है। प्रेजेंट समय का देखते हैं हम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.5 लाख तथा विश्व की सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता है 1.32 लाख। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा है? तो ये लिखा है नीरज सिंह चौधरी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट है, अनीता रॉड्रिक
किसकी लेखिका हैं? तो ये लेखिका हैं बिजनेस एज अनयूजुअल की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस, हरित शांति क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो ये एक पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो ये है 400:990। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी सही है इसमें। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वो कौन सी भाषा है? तो इसमें से इसके बारे में हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाएं हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो पहली है हिंदी, इसे 41% लोग बोलते हैं। बंगाली को 8.1%, तेलुगु को 7.19%, मराठी को 6.99%, तमिल बोली जाती है 5.91% लोगों के द्वारा, उर्दू बोली जाती है 5.01% तथा गुजराती बोली जाती है 4.48% लोगों के द्वारा। तो ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो यूनेस्को की भाषा है अंग्रेज, फ्रेंच और रूसी। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। यूनेस्को की कार्य भाषा के रूप में निम्न 6 भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। यह है चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अरविंद घोष। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट है द मूर्स लॉस्ट साइन, लेखक कौन है इसके? तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? ऑप्शन बी सऊदी अरब। इसके बारे में प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं। सिपरी की 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के मध्य विश्व के 5 बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन है, जबकि 5 बड़े आयातक देशों में क्रमशः पहले स्थान पर सऊदी अरब है, दूसरे पे भारत है, फिर मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल निर्यात का 24% सर्वाधिक सऊदी अरब को जाता है। नेक्स्ट है संत कबीर नगर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली पर वर्ष 1987 से लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। यह महोत्सव 12 से 18 जनवरी के मध्य आयोजित होता है। नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? तो यह था लिथुआनिया। ऑप्शन सी सही है इसमें। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। ऑप्शन डी सही है इसमें। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया हरिद्वार में। ऑप्शन सी सही है। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थानों इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन में प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जंतर मंतर का निर्माण किया था, किसने किया था? तो ये किया था महाराजा जयसिंह ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी व जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्क संगत है। नेक्स्ट है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो ये होता है लगभग 5000 किलोग्राम। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। ये है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। ऑप्शन डी सही है इसमें। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये थे हरगोविंद खुराना और एस जयशंकर। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो ये है स्वराज पाल। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये है जर्मनी। ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। बाकी ये तीनों लोग इसके स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ये है फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये किया था
राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन ए सही है इसमें। टेलीफोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा, ऑप्शन डी सही है इसमें। खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है। पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इसके अतिरिक्त टैकोनाइट, चेमोसाइट और पाइराइट में भी लौह अयस्क पाए जाते हैं, किंतु इनमें धातु अंश 30% से भी कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व नगण्य है। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? ये था भारत, ऑप्शन बी सही है इसमें। गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी? ये थी अल्बानिया, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को में मैसिडोनिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 में कोलकाता आई। मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की तथा कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लती लोगों तथा दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो ये था कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है वी साराभाई यानी विक्रम साराभाई को, ऑप्शन बी सही है इसमें। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं? तो ये हैं H.J. भाभा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज्यादा आगे है? तो ये है पाकिस्तान, ऑप्शन बी सही है। भारत में निर्मित टैंक का क्या नाम है? तो ये है अर्जुन, ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। अगला प्रश्न है, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो ये पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनैतिक दल है, ऑप्शन इसमें बी सही है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है यानी जो उड़ता नहीं है? तो ये है कीवी, ऑप्शन इसमें सी सही है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है। चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, ऑप्शन बी सही है इसमें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, ये विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो ये उस समय जब 1994 का प्रश्न है, ये थे रूपर्ट मर्डोक, ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, पंचशील की मुख्य विशेषता है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता यहाँ पे डी है, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसके बारे में जान लेते हैं पंचशील के बारे में। कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत तथा तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में पंचशील के पांचों समझौते का उल्लेख किया गया है। पंचशील के ये 5 सिद्धांत थे। पहला है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना। अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन बी सही है इसमें। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है तमिलनाडु का, ऑप्शन सी सही है। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ये है नेपाल, ऑप्शन बी। ये उस समय का प्रश्न था, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया।
भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? ये दिया गया है बंगलौर को कहा जाता है सिलिकॉन घाटी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है द छेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द छेस, इसका पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है सही कथन चुनना है यहाँ पे, तो सही कथन है आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है, बाकी तीनों गलत हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए सही है। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य बताना है? कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी हैं। इसके रचयिता रोमी देव हैं। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारण का योगदान नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे बी सही है आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का। तकनीकी प्रगति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास, उद्योगों का विकास, ये तो कारण है, लेकिन यहाँ पे आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना ये भावना का कारण नहीं है। आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना इसका योगदान नहीं है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, तो जो सही ऑप्शन है वो बी होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन सही है जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यहाँ पे चीन, ये सभी इसके स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही है इसमें। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे कार्यरत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है, तो इसके पीछे मुख्य विचार है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नेक्स्ट है नौकरशाही का कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। उपरोक्त तो सभी यानी डी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये है स्वीडन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना की। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक समाजवादी थे। ऑप्शन ए सही है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी थी श्रीमती राम प्यारी। ऑप्शन ए सही है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा दृष्टिगोचर नहीं होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम तथा सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 में दिए गए विविध के अंतर्गत सभी प्रश्नों को।